We are struggle from COVID-19। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी गई है। यहाँ पर एडमिशन भी ऑनलाइन शुरू हो गया है। उसका वेबसाइट है www.sbicollege.org पर आप न्यू एडमिशन्स करा सकते हैं और पढ़ाई का क्रम जारी है ऑनलाइन, जिसमें मैं क्लास 10th को वॉइस पढ़ा रहा हूँ। वॉइस में मैं आज आपको बताऊँगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस प्रकार से चेंज करते हैं। एंड देखें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करके देखते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे कि ये जो वाक्य आपका आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे रहेगा। तो उसका रूल्स है, सब्जेक्ट होता है, वाज या वेयर होता है, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करने का नियम आपको पहले बताया गया है और उसमें सारे डेफिनेशंस भी बताए गए हैं आपको। पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने फर्स्ट स्टेप पे बताया। तो पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहाँ उठा लेंगे, प्लस जो एडिशनल वर्ब है वाज, उसमें बीइंग जोड़ देंगे, फिर वेयर बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट यानी जो सेंटेंस दिया होगा उसमें ऑब्जेक्ट जो होगा उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले फिर एडिशनल वर्ब में बीइंग जोड़ देंगे, वाज बीइंग, वेयर बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जैसे राम was reading a book। अब आप एक चीज़ को वेरी केयरफुल तरीके से देखेंगे, इसमें क्या है, सब्जेक्ट, ये एडिशनल वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। आपको इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है इस नियम के अनुसार। और बुक आप इसके साथ एडिशनल वर्ब लगाएंगे वाज, बीइंग ऐड कर देंगे, रीड ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय लगा। ये बुक वाज बीइंग रीड बाय राम। आप समझ गए होंगे, यही सिंपल सेंटेंस है। इसमें जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा नकारात्मक वाक्य, तो उसको आप कैसे देखेंगे, नकारात्मक वाक्य को देखें। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट होता है प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट होता है, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब पैसिव में इस नेगेटिव को कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वाज नॉट बीइंग, वेयर नॉट बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय
plus subject. This rule was negative sentence, and for example, Mohan was not flying the kite. ये नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। आप इसको आप चेंज करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे क्या है इसमें, द काइट। अब एडिशनल वर्ब वाज नॉट, बीइंग ऐड कर देंगे इसमें, द काइट वाज नॉट बीइंग। अब यहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, बट I suggest to you first, every sentences when you change the passive voice, this mentions the verb of third person, third form. The kite was not being flown by Mohan. आपको ये देखना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करना है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब आप देखेंगे इसी में नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहले यस और नो टाइप में देखेंगे, इसके रूल्स हैं सब्जेक्ट पहले, फिर एडिशनल वर्ब जो होता है वाज या वेयर सबसे पहले होगा, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी या सब्जेक्ट। ये रूल्स हैं आपके टेंस के। आप पैसिव इसको जब बनाएंगे तो पैसिव के रूल हो जाएंगे आपके वाज या वेयर की तरीके से रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस। फॉर एग्जाम्पल है जैसे वाज मोहन राइटिंग अ लेटर, वाज मोहन राइटिंग अ लेटर, दिस इज अ सेंटेंस। यू चेंज द पैसिव वॉइस। हाउ टू चेंज द पैसिव वॉइस इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? देन in front of you the rules of past continuous tense, change of the passive voice. So there was, अब आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, was लगा हुआ, was लगा दीजिए और आप इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ पर was या where का प्रयोग करेंगे। a letter क्या है, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे was a letter being। मेन वर्ब क्या है, राइटिंग है, इसका थर्ड फॉर्म रिटन बाय मोहन। इस सूत्र के अनुसार सबसे पहले आपने देखा कि वाज या वेयर में से कोई एक लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब, फिर बीइंग हो गया, यहाँ पे बीइंग मेंशन कर देना है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये था एस और नो टाइप में। अब आप देखेंगे WS टाइप क्वेश्चंस। Why, where, what plus subject
WH टाइप क्वेश्चंस में जो इंट्रोगेटिव शब्द होते हैं व्हाई, वेयर, व्हाट प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसके रूल्स हैं पैसिव के व्हाई या वेयर या व्हाट जो भी आता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे इस टेंस को वाई वाज मोहन फ्लाइंग द काइट। ये इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है। अब इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इस रूल को फॉलो करेंगे। तो वाई, अब ऑब्जेक्ट देखेंगे कि क्या है। द काइट के लिए सिंगल है, इसके साथ वाज रहेंगे। वाई वाज द काइट। being when the third form flown by Mohan। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में WH टाइप क्वेश्चंस के रूल्स हैं। जिस तरीके से ये चेंज किया गया है, अगर विधिवत तरीके से आप देखेंगे, इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब इसमें आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब आता है तब आप इसको कैसे चेंज करेंगे ये भी देख लीजिए। रूल्स रहेंगे आपके व्हाई, वेयर, व्हाट प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स हैं। आप पैसिव में जब बनाएंगे आप तो उसके रूल फॉलो करेंगे। वाई, वेयर, व्हाट प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट। अब इसके बाद तुरंत नॉट लगा देना यदि आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो। सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको देखेंगे फिर से एक बार देखिए। वाई, वेयर, व्हाट प्लस वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे वाई वाज मोहन नॉट फ्लाइंग द काइट। ये प्रश्न है। क्वेश्चन है वाई वाज मोहन नॉट फ्लाइंग द काइट। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इस रूल को फॉलो करेंगे। वाई
watch, why was the kite not being flown by moon? प्रश्न मार्क ऑफ इंटरोगेशन देंगे। Why was the kite not being flown by moon? ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था। इसमें आप पूरी तरीके से जब तक आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। रूल्स को फॉलो करेंगे, उसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो भी होमवर्क दिए जाएंगे आप उसको करके मैसेज करेंगे। ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। इसको विधिवत आप देखेंगे, घर पे रहें, अच्छी तरीके से रिवीजन करें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।